अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से हैं और सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब की हुकूमत ने कई सेक्टरों में सऊदीजेशन की रफ्तार तेज कर दी है। कई नौकरियों में सऊदी नागरिकों का परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी कंपनियों को ये पॉलिसी माननी ही पड़ेगी। तो चलिए आज हम आसान ज़बान में समझते हैं ये पॉलिसी क्या है, इसका आपकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा और आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित रख सकें। सऊदीजेशन को अरबी में तौतीन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें एक तय परसेंटेज में सऊदी नागरिक को नौकरी पर रखा जाएगा। ये पॉलिसी नई है लेकिन अब इसे तेज़ी से लागू किया जा रहा है। पहले कुछ चुनिंदा सेक्टरों तक सीमित थी लेकिन अब बैंकिंग, ट्रेडिंग, कस्टमर सर्विस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और कई टेक्निकल प्रोफेशन में सऊदीजेशन लागू हो रही है। मकसद साफ है कि सऊदी लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना और बेरोजगारी कम करना। 17 अक्टूबर 2025 से सऊदी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सऊदीजेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 4 पेशों को टारगेट किया गया है। पहला है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और दूसरा है फिजिकल थेरेपी और तीसरा है मेडिकल लेबोरेटरी और चौथा है रेडियोलॉजी। सऊदीजेशन का नियम इन मेडिकल पेशों में इस परसेंटेज से लागू है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन और फिजिकल थेरेपी में 80% है, मेडिकल लेबोरेटरी में 70% है, रेडियोलॉजी में 65% है। अब इन नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नागरिकों के लिए होगी जिसकी वजह से विदेशी कर्मचारियों की गिनती कम हो जाएगी। सऊदीजेशन सिर्फ हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी कई सेक्टरों में इसे लागू किया जा चुका है या किया जा रहा है। रिटेल और ट्रेडिंग सेक्टर, दुकानों और सुपरमार्केट, मोबाइल शॉप में भी पहले से ही काफ़ी हद तक सऊदीजेशन लागू है। ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग सेक्टर में कुछ कैटेगरी में अब सऊदियों को पहले मौका दी जा रही है। अब ऑफिस में सारे काम, रिसेप्शन और कस्टमर सर्विस की नौकरियों में सऊदीजेशन बढ़ रही है। टेक्निकल और आईटी फील्ड में नए युवाओं को ट्रेन करके अब इन नौकरियों में लगाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आए लाखों विदेशी कामगारों पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले कम हुनर वाले जैसे मजदूर, गार्ड और बीच के हुनर वाले जैसे सेल्समैन और दफ्तर में काम करने वाले और छोटे टेक्नीशियन की नौकरियों में मुकाबला बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो नौकरियां पहले से सिर्फ विदेशी लोग करते थे अब उनमें सऊदी नागरिक को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा, कई नौकरियों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या घट सकती है। इससे कुछ लोगों को नई नौकरी ढूंढने में मुश्किल आ सकती है। तीसरा, वीजा रिन्यूअल और इकामे से जुड़े नियमों में सख्ती आ सकती है। अगर किसी सेक्टर में सऊदीजेशन 100% हो गया है तो वहां विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। चौथा, कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा कि वो लोकल सऊदी लोगों को रखे। ऐसे में कुछ कंपनियां विदेशी स्टाफ को धीरे धीरे कम कर सकती हैं, लेकिन हर जगह सऊदीजेशन का मतलब सभी विदेशियों की छुट्टी नहीं हो गई है। जिन सेक्टरों में अब भी स्किल और एक्सपीरियंस वर्कर की ज़रूरत है वहाँ विदेशी कामगारों की अहमियत बनी रहेगी। इस पॉलिसी के आने के बाद घबराना नहीं है बल्कि समझदारी से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल का काम करते हैं तो सऊदीजेशन का असर आप पर जल्दी आ सकता है, लेकिन अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए मौके बने रहेंगे। जिन लोगों के पास प्रोफेशनल लाइसेंस या ट्रेडिंग सर्टिफिकेट होता है उन्हें कंपनियां ज़्यादा अहमियत देती हैं। जिन सेक्टरों में सऊदीजेशन की रफ्तार कम है जैसे टेक्निकल वर्क, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और हैवी मशीनरी, उनमें स्किल सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हर कंपनी में सऊदीजेशन का असर अलग होगा, इसलिए अगर आपकी कंपनी इस पॉलिसी से प्रभावित होने वाली है तो समय रहते प्लानिंग कर लीजिए। वीजा, इकामे और ट्रांसफ़र से जुड़े कानून अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी एजेंट के बजाय ऑफिशियल रास्ते अपनाइए। कई लोगों को लगता है कि सऊदीजेशन सिर्फ विदेशी लोगों को बाहर निकालने का योजना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सऊदी सरकार का असली मकसद अपने लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में शामिल करना है, बेरोजगारी को कम करना है और लंबे वक्त में एक लोकल वर्क फोर्स तैयार करना है। सऊदी सरकार ने इसके लिए अपने लोकल लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में जिम्मेदारियां संभाल सकें।
सऊदीजेशन हर सेक्टर में एक साथ 100% लागू नहीं होती। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां अब भी विदेशी कामगारों की जरूरत लंबे समय तक रहेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी और मेंटेनेंस, टेक्निकल और इंजीनियरिंग, कुछ मेडिकल और नर्सिंग कैटेगरी भी है, होटल और टूरिज्म के कुछ रोल भी है। अगर आप इन फील्ड में हैं या इनकी ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके पास काम के मौके बनेंगे। आने वाले सालों में सऊदीजेशन और तेजी से बढ़ेगी। जिन नौकरियों में सऊदी नागरिक आसानी से ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं वहां विदेशी लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी, लेकिन जिन फील्ड में टेक्निकल और मेहनती काम होता है वहां विदेशी कामगारों की भूमिका बनी रहेगी। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि हमारा तो किसी ना किसी तरह गुजर जाएगा 5 साल 10 साल और काम कर लेंगे सऊदी में, लेकिन असल सोच ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा आने वाले समय में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आगे चलकर सऊदी जैसे मुल्क में इज्जत की नौकरी करें तो आज से ही बेहतर स्किल सिखाना ज़रूरी होगा उनके लिए, क्योंकि आने वाले ज़माने में वही काम चलेगा जिसमें काबिलियत और टेक्निकल हुनर होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी देखें रोजगार की हालत आपको बेहतर पता होगा। आसरा तो बस गल्फ कंट्री का ही है। तो अगर आप अपने बच्चों को समय के साथ चलना सिखाएंगे, कंप्यूटर, मशीनरी, इलेक्ट्रिशियन या किसी भी टेक्निकल फील्ड का हुनर देंगे तो आगे आने वाले समय में मुकाबला कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। तो दोस्तों, खबर बस यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।